बरसात का मौसम प्लांट लवर्स के लिए ब्लेसिंग की तरह होता है, क्योंकि एक तो हमारे प्लांट इतने अच्छे बढ़ रहे होते हैं और इस बार हमारी तरफ तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो हमारे जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनकी खुशी देखते ही बनती है। आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो फुल टू मॉडरेट सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, काफी हार्डी है, और मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि YouTube पे बहुत ज्यादा लोग इस प्लांट के बारे में बात नहीं करते हैं, जबकि ये प्लांट एस्थेटिकली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट वैरायटीज में से एक है। और आप इसको अगर एस्थेटिकली अपने घर में लगा करके रखें तो आप सुंदर ट्री गार्डन, सुंदर बॉन्साई लुकिंग अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। हर प्लांट लवर की ये ख्वाहिश होती है कि उसके यहाँ कुछ खूबसूरत बॉन्साई तो जरूर ही हो। प्लांट में अगर कुछ आर्ट फॉर्म है तो वो बॉन्साई है, और एक ओरिजिनल जो बॉन्साई होता है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि हम यहाँ नर्सरीज में जिनको बॉन्साई के नाम से खरीदते हैं वो बेसिकली प्रॉपरली ग्रूम्ड और ट्रेन्ड बॉन्साई होते ही नहीं है। अदरवाइज जो रियल बॉन्साई होते हैं, जो बहुत सालों में बने होते हैं, बहुत प्रॉपरली ट्रेन्ड होते हैं, वो बहुत ही स्किलफुल काम है और वो नॉर्मल लोगों के बस का भी नहीं है, अनलेस कि आपने बॉन्साई आर्ट को सीख रखा हो, आपने उसमें महारत हासिल कर रखी हो। क्योंकि असली बॉन्साई बनाना बहुत ज्यादा पेन्स टेकिंग वर्क होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग काम है। पर कॉमन इंसान क्या करे, जिसको कि ना समय है, ना इतना स्किल है और ना ही इतना बजट है, क्योंकि असली अगर आप खरीदने जाएंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आज मैं आपको एक ऐसी प्लांट वैरायटी बताने वाली हूँ जो कि यकीनन एकदम लिविंग बॉन्साई प्लांट है, यानी कि इनके जो प्लांट्स होते हैं देखने में एकदम बॉन्साई लगते हैं। हमारे यहाँ ये पेरेनियल प्लांट है, यानी कि साल दर साल चलते हैं, और आप बचपन से इनमें से कुछ प्लांट्स को देखते आ रहे होंगे। पर अगर आप इन प्लांट्स को छिछले पॉट में, ट्रे प्लांटर्स में या छोटे बोल शेप प्लांटर्स में लगा दें तो ये इंस्टेंटली एक नेचुरल बॉन्साई का इम्प्रेशन क्रिएट कर देते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ की क्लाइमेट में बहुत अच्छे से चलते हैं। थोड़ा सा सर्दियों में इनको ध्यान देने की जरूरत होती है, वो भी क्या करना है आगे बताऊंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अरेलिया की, और ये एक बहुत ही एस्थेटिक प्लांट है क्योंकि नेचुरली जो इसका शेप होता है वो एक वेल ट्रेन्ड, लंबे समय से बनाए गए बॉन्साई के जैसा ही होता है। यानी कि अगर आप इस प्लांट को सही तरीके से प्लांट कर लेंगे तो एक इंस्टेंट लुकिंग बॉन्साई तैयार कर लेंगे। और बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, तो आप कुछ मेरी तरह से कुछ इस तरह के पॉट्स में लगाइए, बहुत तरह के कॉम्बिनेशन में लगाइए। और हमारे यहाँ इसमें से एक मिनी अरालिया जो वैरायटी है वो तो हर प्लांट लवर ने लगाई होती है और बहुत ही इजी वैरायटी है। मैंने इसके पहले इस पे एक अलग से वीडियो बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और अगर आपने नहीं देखा है तो एंड में आपको लिंक मिलेगा, आप देखिएगा जरूर। आप यकीन मानिए उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा कि अब हमारा प्लांट नहीं मरता है, जबकि पहले हम कई प्लांट इसके मार चुके थे। अरालिया की मेरे पास जो वैरायटीज है उनमें सबसे जो कॉमन और बहुत जगह देखी जाने वाली वैरायटी है वो अरालिया बेल्फर है, और इसकी कॉइन शेप की पत्तियां होती हैं जो किनारे से अनइवन होती हैं, और वाइट कलर का कॉर्नर्स में बहुत सुंदर वेरिएशन होता है। इतना अच्छा और खूबसूरत प्लांट तो है ही, साथ ही साथ हार्डी प्लांट भी है। मेरे कलेक्शन में जो दूसरी वैरायटी है वो मिंग अरेलिया की है, और इसकी पत्तियां बहुत ही पतली, छोटी छोटी और ट्विस्टेड होती हैं, और देखने में बहुत ही कर्ली सा इनका लुक होता है। छोटा प्लांट है और देखने में ऐसा लगता है जैसे वेल ग्रोन बॉन्साई प्लांट हो, और छोटे, बहुत छोटे ट्रे गार्डन्स में, बॉन्साई पॉट में लगाने के लिए एक परफेक्ट प्लांट है। तीसरी जो वैरायटी है वो है पार्सली अरेलिया की, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल ही पार्सले की पत्तियों की तरह होती हैं, और इसका जो आकार होता है वो भी नॉर्मल वैरायटी से छोटा होता है। बहुत ही खूबसूरत इंटिग्रेट लीव्स होती हैं जो देखने में काफी ज्यादा एस्थेटिक लगती हैं। फिर अरेलिया गोल्डन है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पार्सले से थोड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं और काफी गोल्डन कलर की होती हैं। बहुत ही आसान वैरायटी है, इतनी आसानी से इस सीजन में इसकी कटिंग बनेगी, और इसका जो शेप होता है वो बड़ा नेचुरल लुकिंग बॉन्साई के जैसा होता है, और पत्तियां भी इस तरह की होती हैं। वेरिकेटेड मिनी अरेलिया
बहुत ही इनवाइटिंग प्लांट होता है। इनवाइटिंग इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब भी नर्सरी जाओ इसकी खूबसूरत छोटी-छोटी डेलिकेट पत्तियों को देख करके आप इसको खरीदे बिना रह नहीं पाते हैं। पर अरेलिया की सारी वैरायटीज में सबसे ज्यादा नखरीली वैरायटी है ये, और बहुत बार मैंने फेल होने के बाद फाइनली मैं पिछले 3 सालों से इसको बढ़िया से ग्रो कर पा रही। हरी मिर्च के जैसी पतली पतली पत्तियों वाली अरेलिया गोल्डन बॉल नाम की ये वैरायटी थोड़ी ज्यादा बड़ी वैरायटी होती है जिसकी पत्तियां बहुत ही डेलिकेट होती हैं। और इसी तरह खूबसूरत पत्तियों वाला अरेलिया ब्लैक प्लांट है जो आपको बहुत ही नर्सरीज में आसानी से मिलेगा। ये बहुत लंबा प्लांट होता है जो देखने में थोड़ा अलग अपीयरेंस इसकी दिखाई देती है। अरेलिया गोल्डन प्रिंस नाम की ये जो वैरायटी है ये बिल्कुल नीम की पत्तियों जैसी इसकी पत्तियां होती हैं, और जब आप इसे दूर से देखेंगे या जो बहुत प्लांट में नहीं है लोग, वो इसको देख के एकदम से ये समझ लेते हैं कि ये नीम का बॉन्साई है। ये जो प्लांट होते हैं ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मिट्टी से। मिट्टी वेल ड्रेनिंग होगी, यानी कि उसमें कोर्स सैंड, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का मिक्स होगा। कोई जरूरत नहीं है किसी भी मॉइस्चर रिटेनिंग मटेरियल को मिलाने, जैसे कोकोपीट, राइस हस्क और मॉस ग्रास, ये सब नहीं मिलाना है इसमें, क्योंकि जहां मॉइस्चर रिटेन हुआ ये प्लांट खराब हो गया। दूसरी चीज, क्योंकि वाटर सेंसिटिव प्लांट है, पानी जहां ज्यादा हुआ ये प्लांट रॉट होने लगेगी इसकी रूट्स। तो उसका तोड़ मैंने जो निकाला वो निकाला कि इनको पतले चपटे बोनसाई पॉट्स में लगाया, और जब मैंने इनको बोनसाई पॉट में लगाया तो इनमें ग्रोथ तो कमाल की है और बहुत ही खूबसूरत है। अपने हिसाब से ट्रेन कर ले रही हूँ इनको। पर ये पानी वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, यानी कि अगर बड़ा गहरा पॉट होता तो उसमें वाटर रिटेंशन होने के चांसेस होते, प्लांट खराब होता। पर अब क्योंकि चपटे पतले इस तरह के पॉट्स में ये लगे हैं तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कि देखो ये प्लांट जो है वो फुल टू मॉडरेट सनलाइट का प्लांट है, यानी कि मई जून में दोपहर की चिलचिलाती धूप से तो इसे बचाना है, पर नॉर्मल डेज में इसको फुल सनलाइट चाहिए। और सर्दियों में खास करके अगर आप इसको बचा के रखना चाहते हैं या आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा डोरमेंट हो, तो आप इसको डायरेक्ट सन में फुल सनलाइट एरिया में प्लेस कर दीजिए और आप देखिएगा ये कभी भी खराब नहीं होगा। पर सर्दियों में क्योंकि पाला पड़ता है, यानी कि फ्रॉस्ट पड़ता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जो मिट्टी है वो हल्की सी आप फ्रॉस्टी डेज में नम कर दिया करें। फोन पे देख के आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में आज फ्रॉस्टी कंडीशंस बन रही हैं, फ्रॉस्ट गिरने के चांसेस हैं। उस दिन शाम को इसकी टॉप सॉइल को हल्का सा गीला कर दीजिए, पत्तियों पे पानी मत डालिए, और आप देखिए ये प्लांट वैसा ही दिखेगा जैसा कि गर्मियों में बारिश में दिख रहा था। बरसात के दिनों में भी चपटे पॉट में अगर लगाएंगे तो वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत हेल्दी दिखेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में इसकी पत्तियां जो होती हैं वो बहुत ही बेहतर खुली खुली और बढ़िया होती हैं, और उनमें जो ब्राउनिंग का प्रॉब्लम होता है, जो गलन का प्रॉब्लम होता है, वो भी नहीं होता है। और इसकी रिपोर्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप इस प्लांट को लाते हैं तो आप इसको कैजुअली रिपोर्ट मत कीजिए, और कितना चिकनी मिट्टी में लगा है, कितनी भी रेड सॉइल में लगा है, क्लेई सॉइल में लगा है, पर आपको इसकी रूट बॉल कभी भी डिस्टर्ब नहीं करनी है, क्योंकि मिट्टी से ज्यादा प्रॉब्लम तब होगी जब इसकी रूट बॉल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो रिपोर्टिंग करते समय आप बढ़िया सॉइल बनाइए, पर रूट बॉल पे जो मिट्टी लगी है उसके सहित इसको लगा दीजिए। धीरे धीरे जब आप टिलिंग करते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, तो अपने आप ही जो इसकी रूट्स हैं वो नई तरह की सॉइल पे पहुंचने लगेंगी और ये प्लांट अपने आप को बैलेंस कर लेगा। पर ये सोच के कि चिकनी मिट्टी है, धो दो प्लांट की मिट्टी, रूट्स को एकदम बेयर कर दो फिर लगाओ, तो ये थोड़ा सा इस मामले में डेलिकेट प्लांट है। अगर आपने रिपोर्टिंग में जरा भी गड़बड़ की तो ये प्लांट थोड़ा मुश्किल है बचना, या फिर सीरियस रिपोर्टिंग शॉक में जाएगा, तब फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस आएगा। बारिश के दिनों में अभी आप इसको बहुत आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। देखिए ये अभी मैंने कुछ दिन पहले इसकी कटिंग लगाई थी, अब इसमें रूट आ चुकी हैं। और ये जो दूसरा मेरा प्लांट है ये भी मैंने इस प्लांट से कटिंग करके ही बनाया था पिछले साल, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत तेजी से रूटिंग होती है बारिश के दिनों में। अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, पर फिर ये ध्यान रखना है कि आपको पानी डालना ही नहीं, बारिश का जो पानी इसको मिल रहा है उसी पे इसको सर्वाइव करने देना है इसकी कटिंग को, क्योंकि इस प्लांट की जो वाटरिंग नीड है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जब ऊपर की 3, 3.5, 4 इंच की मिट्टी सूखे तब इसमें थोरोली वाटरिंग कर दीजिए, फिर रुक जाइए और कोशिश करिए कि गर्मियों के दिनों में हल्का सा पत्तियों पे पानी डाल दीजिए, पर बारिश के दिनों में और सर्दियों के दिनों में पत्तियों पे पानी अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे पत्तियों पे स्टेन्स आएगा, बर्न के साइन आएंगे और पत्तियों के खराब होने के चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की फर्टिलाइजेशन नीड की।
देखिए, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कि आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट में, रिच मिट्टी में लगाना है ताकि इसमें अच्छी ग्रोथ होती रहे। और अगर आप इसमें केमिकल फर्टिलाइजर कोई नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत अच्छा चलता रहता है। बस आप इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड करते रहें और थोड़ी सी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड कर दें ताकि प्रॉपर नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन हो और प्लांट थिक और बुशी बना रहे। इस प्लांट की जो प्रूनिंग है वो इसको खूबसूरत बनाने में हेल्प करेगी। और अगर आप भी इसको ऐसे ट्रे प्लांटर्स में या बॉन्साई पॉट में लगाना चाहते हैं तो आपको टाइम टू टाइम अपने प्लांट को ग्रूम करते रहना पड़ेगा ताकि वो एक खूबसूरत बॉन्साई का आकार ले सके। अरेलिया एक ऐसी वैरायटी है इसको मैं कई बार सरप्राइज होती हूँ कि YouTube पे लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते पर यकीनन ये एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है, आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देती है। देखिए मेरा ये जो कॉर्नर है ये अरेलिया के प्लांट के बॉन्साई पॉट में लगे हुए प्लांट से कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत नेचुरल लुकिंग बॉन्साई का इम्प्रेशन देने वाले ये प्लांट होते हैं। इस समय आपको नए नए फ्रेश अच्छे प्लांट अरेलिया के मिल जाएंगे, आप उनको ले सकते हैं। ये एक पॉपुलर और कॉमन प्लांट है जो आसानी से लोकल नर्सरीज में मिलेगा। सैटरडे संडे के दिन समय निकालिए, नर्सरी जाइए, घूमिए फिरिए और अरेलिया के नए प्लांट्स लीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गार्डनिंग एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो भी मेरे प्लांट्स की तरह वेल मेंटेन और थ्राइविंग बने रहें।